हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के अंदर रेफरेंस के टैब को पढ़ेंगे और रेफरेंस के टैब में जो सबसे पहला सेक्शन है आज उसी पे फोकस करेंगे कि भाई टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है और टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जो भी चीज़ें हैं इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या है और बनाया कैसे जाता है। ठीक है ना। अब मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं, टेबल ऑफ कंटेंट पता है क्या होता है। टेबल ऑफ कंटेंट आपकी एक किस्म की इंडेक्स होती है। क्या होती है? इंडेक्स होती है, जिसमें वो सारे टॉपिक होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर दिए गए होते हैं। आप क्या करते हैं, उस टॉपिक पे क्लिक करते हैं और जाके डॉक्यूमेंट में उस टॉपिक पे जाके पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके की इंडेक्स हम कैसे बनाएंगे। और दूसरा, आप बुक में भी देखते हो, बुक के अंदर जितने भी चैप्टर हैं उनके जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, उसकी एक इंडेक्स बनी हुई होती है, या सिर्फ चैप्टर के नामों की भी इंडेक्स बनी हुई होती है। और आप क्या करते हो, पेज नंबर देख के उस इंडेक्स पे, उस जगह पे, उस टॉपिक पे पहुंच जाते हो। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम किस तरीके से बनाएंगे आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जिन टॉपिक्स का टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है या इंडेक्स बनाना है, सबसे पहले तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिसपे आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकें। और दूसरा क्या करना है, जब आपके पास डॉक्यूमेंट बन जाएगा ना, उसमें पहला जो पेज होगा ना वो आपने ब्लैंक रखना है, क्योंकि आपको पता है इंडेक्स हमेशा फर्स्ट पेज पे बनाई जाती है। ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ये मैंने कंटेंट यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जिस भी टॉपिक को मुझे इंडेक्स के अंदर ऐड करना है, मैं क्या करूंगा, उसको हेडिंग 1 अप्लाई करूंगा। आपको पता है हेडिंग 1 कैसे अप्लाई की जाती है। हेडिंग 1 अप्लाई करने के लिए मुझे होम में जाके यहाँ पे इसको हेडिंग 1 देनी होगी इस फाइल के अंदर। तो जिस भी टॉपिक को हेडिंग देनी है मैं उसको पहले सेलेक्ट करूंगा और इसको हेडिंग 1 बना दूंगा। ठीक है ना। इस तरीके से जिस जिस टॉपिक को मुझे इंडेक्स में ऐड करना है उसको हेडिंग 1 करूंगा मैं 3-4 कोई रैंडम टॉपिक जो है ना हेडिंग 1 में ऐड करता हूँ। ये मैंने 4 टॉपिक हैं, इसको मैंने सेलेक्ट करके हेडिंग 1 में ऐड कर दिए। अब मुझे पता है मैंने 4 टॉपिक को हेडिंग में ऐड किया है और मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये चारों टॉपिक्स मुझे फर्स्ट पेज में यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट की शेप में मिल जाए। तो किस तरीके से मिलेंगे, आपने जहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, लाइक मुझे फर्स्ट पेज पे बनाना है, फर्स्ट पेज पे किस जगह पे रखना है, वहां पे पहले मैं कर्सर रखूंगा। कर्सर रखने के बाद मैं रेफरेंस में आऊंगा और रेफरेंस में आने के बाद मुझे यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट का। जैसे ही इसको मैं क्लिक करूंगा, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे कंटेंट का जो फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसको मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली मेरा बन जाएगा और उस टॉपिक का बनेगा जिसपे मैंने हेडिंग 1 अप्लाई करी है। लाइक यहाँ पे मैंने जिसको भी हेडिंग 1 अप्लाई करी थी वो सारे के सारे यहाँ पे ऐड हो गए हैं और यहाँ पे कंटेंट लिखा आ रहा है। आप इसको अपडेट भी कर सकते हो, अपने बुक का नाम भी लिख सकते हो। लाइक मैंने जो कंटेंट लिखा है ना वो है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का। ठीक है ना। तो मैं इसको अब प्रॉपर तरीके से एडजस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है ना। आप कुछ भी कर सकते हो इसको। तो ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट बन गया। अब देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करके क्लिक करता हूँ ना इस टॉपिक पे, क्योंकि आपको क्लिक करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अभी आप एमएस वर्ड के अंदर हो, जब इस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे ना तो आपको कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्लिक करने पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अभी मैं एमएस वर्ड के अंदर हूँ तो ये फंक्शनलिटी यहाँ पे मुझे नहीं मिलती, मुझे कंट्रोल को प्रेस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कंट्रोल को प्रेस करूंगा और मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मैं उस टॉपिक पे चला जाऊंगा। ठीक है ना। दूसरा, तो आपको जिस पेज नंबर पे ये टॉपिक है वहां पे आपका उसको पेज नंबर भी मिल जाएगा, लेकिन ये चारों टॉपिक क्या है, पेज नंबर 2 के ऊपर है। ये चीज आपको समझ में आ गई है। ओके। देखो क्या होता है, कभी कभी जो है ना हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं लेकिन कुछ टॉपिक हम डॉक्यूमेंट में बाद में ऐड करते हैं, फिर उसको भी अगर हमें टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करना है या इंडेक्स में ऐड करना है तो किस तरीके से करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करें मैंने अब इस टॉपिक को टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करके पहले मैं हेडिंग 1 अप्लाई करूंगा। जैसे ही मैं हेडिंग 1 अप्लाई करूंगा ना तो क्या होगा कि इस पे हेडिंग 1 तो अप्लाई हो जाएगी। अगर मुझे टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करना है तो मैं कैसे करूंगा, टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करने के लिए मुझे अपडेट करना पड़ेगा, या पहले मैं इसको टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करूंगा और देखो यहाँ पे क्या हुआ, फीजिबल स्टडी अप्लाई हो गया है। अगर नहीं होता ना तो आप पता है क्या करते हो, यहाँ पे अपडेट टेबल करके अपडेट एंटायर टेबल करते हो ना तब भी अप्लाई हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई कर सकते हो। अब कभी कभी आप चाहते हो कि भाई मुझे जो है ना ये पेज नंबर नहीं चाहिए, तो आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आप क्या करें, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में आए और उसके बाद यहाँ पे शो पेज नंबर वाले बटन को हटा दें और ये क्या होगा, ओके हो जाएगा। इस तरीके से आपसे पूछेगा, हमने क्या करना है, रिमूव कर देना है। ठीक है ना। अब अगर वापस लाना है तो कैसे लाओगे,
वापस कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में आए और उसके बाद क्या करें, यहाँ पे शो पेज नंबर कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, ओके करना है और ये कहेगा कि भाई हमने दिखाने हैं तो ये दिखा देगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डॉटेड लाइन आ रही है, अगर इसको भी मॉडिफाई करना है, इसको मॉडिफाई करना है तो आपने क्या करना है, टेब लीडर क्या करना है, यहाँ पे आई थिंक आप ये वाली लाइन दे सकते हो। ये वाली लाइन देने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, ओके करना है और यस कर देना है, तो ये लाइन अपडेट हो जाएगी। समझ गए आप लोग? अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास ना एक टॉपिक के अंदर भी एक हेडिंग होती है। क्या होती है? एक टॉपिक के अंदर भी हेडिंग होती है। सपोज करें ये जो मेरा की फेसेस ऑफ सेड है ना, इसमें ये जो प्लानिंग वाला ऑप्शन है, इसको मैंने हेडिंग बनाना है, मतलब सब टॉपिक के तौर पे दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे हेडिंग 2 अप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा? हेडिंग 2 अप्लाई करूंगा। और हेडिंग 2 अप्लाई करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके रेफरेंस में आके अपडेट टेबल कर देना है और अपडेट में एंटायर टेबल कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो आपने सब टॉपिक अप्लाई किया था ना की फेसेस के अंदर, वो यहाँ पे अपडेट आके अपडेट होकर ऐड हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, अपने टेबल ऑफ कंटेंट को बनाना है। और यहाँ पर एड टेक्स्ट में ना आपको लेवल मिलते हैं, कौन सा लेवल आप यूज कर रहे हो, 1 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो। ये इस तरीके से होता है कि भाई आप एक टॉपिक के अंदर कितने सब टॉपिक्स दे सकते हो। ठीक है ना? तो आप इसको छेड़खानी ना करें, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से अपनी टेबल ऑफ इंडेक्स बनाएं और आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है ना? अब अगर आपने यहाँ पे नाम चेंज करना है, कर सकते हैं, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है ना? ये आपका बन जाएगा और इसको सेलेक्ट करके प्रॉपर तरीके से आप एडजस्ट भी कर सकते हो। इस पे आप जो भी ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना? ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट बन गया। इस तरीके से आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, जिसे मेनली लोग कहते हैं इंडेक्स कहते हैं। इस तरीके से आप बनाते हो। इसके बाद जो रेफरेंस के अंदर बाकी सारे सेक्शन है उसको हम बाद में पढ़ेंगे।